आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित होकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद। गायत्री महामंत्र साथ साथ सस्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव ना बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे तथा दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो यह युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम जीव सत्ता की प्रचंड शक्ति सामर्थ्य पर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। मनुष्य गया गुजरा उस स्थिति में जब अपने को सामर्थ्य को पहचानने और उसका उपयोग करने में उपेक्षा बरते, महान और असाधारण उस स्थिति में जब वह अपनी गरिमा को समझे और असीम क्षमता प्राप्त कर विश्वास करे। साधारणतः यह आत्मविश्वास की कमी ही वह कठिनाई है जिसके कारण हे स्थिति में रहना पड़ता है। मनुष्य की क्षमता एक छोटा उदाहरण उसकी आरंभिक स्थिति भ्रूणावस्था की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करते हुए सहज ही किया जा सकता है। अपनी सत्ता के प्रकटीकरण अवसर पर साधन रहित स्थिति में यदि इतना अधिक पुरुषार्थ किया जा सकता है तो साधन संपन्न और विकसित स्थिति में अपेक्षाकृत और भी अधिक पराक्रम कर सकना संभव हो सकता है। किंतु देखा जाता है कि श्री गणेश का उपक्रम पीछे चलकर शिथिलता की दिशा में बढ़ने लगता है और क्रमशः ठंडा होता चला जाता है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए, अन्यथा कोई कारण नहीं कि आरंभ में जिस स्तर की सक्रियता अपनाई की गई थी उसमें शिथिलता आने लगे। यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि आरंभ में विशेष क्षमता होती है और वह पीछे स्वमेव घट जाती है। बीज से अंकुर निकलते समय, अंकुर को पौधा बनते समय जो प्रगति क्रम दृष्टिगोचर होता है वह पीछे समाप्त या शिथिल कहाँ होता है। उस विकास प्रक्रिया में क्रमशः अभिवृद्धि ही होती चली जाती है। फिर कोई कारण नहीं कि प्रथम चरण में मनुष्य द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ आगे चलकर अधिकाधिक तीव्र न होता चले। यदि इसी क्रमिक विकास की प्रक्रिया को अपनाए रहा जाए, उसमें शिथिलता न आने दी जाए तो मनुष्य देव या दैत्य स्तर के बड़े चढ़े काम करता रह सकता है। पिता के शरीर से निकला हुआ शुक्राणु इतना छोटा होता है कि आलपिन की नोक पर उसके हजारों भाई बैठ सकते हैं। उसे बिना शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शक यंत्र के खुली आंखों से तो देखा ही नहीं जा सकता। रति क्रिया से जो मंथन क्रिया होती है उससे यौन संस्थान में तीव्र विद्युत स्पंदन उठने आरंभ हो जाते हैं। उन्हीं की उत्तेजना से वह शांत पड़ा जीव उत्तेजित हो उठता है और अपनी स्वतंत्र सत्ता का निर्माण करने के लिए सहयोगी की तलाश में द्रुत गति से परिभ्रमण करता है। उस समय उसके हाथ, पैर, आँख आदि कुछ नहीं होते तो भी अपनी आंतरिक आकांक्षा से प्रेरित होकर अभिष्ट साथी को खोजने के लिए इसी तेजी से दौड़ता है कि हिरण चीते की दौड़ से भी उसका अनुपात बढ़ा चढ़ा रहता है।
शुक्राणु को डिंबाणु तक पहुंचने में अपने आकार और स्थान की दूरी के अनुपात से उतनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है जितनी कि उसे मनुष्य के बराबर आकार का होने पर पूरी पृथ्वी की दूरी नापनी पड़ती। इस यात्रा पर ऋषंखल के समय लाखों शुक्राणु अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति के लिए निकलते हैं। इसे डरवी की घोड़ दौड़ के समतुल्य प्रतिस्पर्धा माना जा सकता है। प्रकृति सबल को सफलता देने की नीति अपनानी पड़ती है, जो उस लंबी और कष्टसाध्य यात्रा में अंत तक प्रबल पुरुषार्थ नहीं कर पाते, बीच में ही थक कर बैठ जाते हैं। वे दम तोड़ देते हैं और अणु प्राण प्रण का साहस करता है, वही सफल होता है। भ्रूण बनने का प्रगति पर अग्रसर होने का श्रेय प्राप्त होता है। शुक्र और डिंब का मिलकर बना हुआ कलल बिजली की निगेटिव और पॉजिटिव दो दो धाराओं के सम्मिलन से उत्पन्न शक्ति प्रवाह की तरह सक्रिय होता है। गंगा यमुना का यह मिलना तीर्थराज संगम बनता है। सहयोग और सहकारिता का मैत्री और साधन आत्मीयता का जीवन के पहले ही दिन जो पाठ पढ़ा जाता है उसका सत्परिणाम तत्काल देखने को मिलता है। यह सहकारिता यदि आगे भी जारी रखी गई तो उसका महत्व भुला ना दिया गया तो मनुष्य प्रगति करते करते ना जाने कहाँ से कहाँ जा पहुँचा होता। भ्रूण कलल आरंभ में बाल की नोक की बराबर होता है, किंतु वह 1 महीने के भीतर इतनी अधिक प्रगति करता है कि आकार में 50 गुना और वजन में 8000 गुना बढ़ जाता है। जो पहले दिन चिपचिपे जल बिंदु के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, वह 1 ही महीने में चौथाई का इंच बुलबुला बन जाता है। उसे परीक्षण विश्लेषण की मेज पर रखा जाए तो स्थिति को देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ेगा। उसके सिर और धड़कन को देखा जा सकता है। पैर पूंछ की तरह होते हैं, हाथ तो स्पष्ट नहीं होते, पर हृदय की धड़कता हुआ और नसों के रक्त चक्कर लगाता हुआ देखा जा सकता है। जीव की सृजनात्मक गति का यह अद्भुत परिचय है। निर्माण का संकल्प जब कार्य रूप में परिणित होने लगे तो आतुर हो उठे तो सहयोग, साधन और परिस्थितियां किस प्रकार अनुकूल होती चली जाती हैं, इसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। 1 महीने मात्र स्वल्प समय में किया गया काय निर्माण का कार्य कितनी प्रगति कर लेता है, इसे देखते हुए जीव की अद्भुत सृजनात्मक शक्ति पर संदेह करने का कोई कारण शेष नहीं रह जाता। माता के शरीर में असीम मात्रा में पोषक पदार्थ भरे रहते हैं। उसे इच्छा अनुसार मात्रा में प्राप्त करने में भ्रूण पर कोई रोकथाम नहीं होती, पर वह सही विकास के सिद्धांत को समझता है कि निर्वाह मात्र के लिए न्यूनतम लिया जाए, अन्यथा अनावश्यक संग्रह करके उसके अंतःभार बनेगा और विपत्ति उत्पन्न होगी। ऐत्न्यक्तेय भुज्यतः का पाठ प्रत्येक गतिशील प्रगतिशील को पढ़ाना चाहिए। भ्रूण भी उस सनातन सिद्धांत से अपरिचित नहीं होता। उसे अपने शरीर के चारों ओर एक परत चढ़ानी पड़ती है, जो गर्भाशय में उपलब्ध सामग्री में से ही छना हुआ उपयुक्त पोषक पदार्थ ही भ्रूण तक जाने लगता है। इसे संयम और मर्यादा का आवरण कह सकते हैं। शरीर शास्त्र की दृष्टि से इस झिल्ली को टोफोब्लास्ट कहते हैं। संपत्ति के समुद्र में से मात्र उपयुक्त निर्वाह स्वीकार करने की व्यवस्था यह झिल्ली ही बनाती है। ऑक्सीजन और रसायन मिश्रित भ्रूण का उपयोगी आहार उसके शरीर में इसी झिल्ली के द्वारा छनकर भीतर पहुंचता है। बात इतने में ही समाप्त नहीं होती। भ्रूण के शरीर से मल भी बनता है, उसे बाहर निकालना आवश्यक है। यह झिल्ली ही उस मल को बाहर लाती है और माता के रक्त में ढकेल देती है। उसकी सफाई माता के रक्त को अपनी निज की सफाई के साथ साथ करनी पड़ती है। उपलब्धि की तरह परित्याग का सिद्धांत अपनाया जाना कितना आवश्यक है, इससे हृदय गमन करने पर ही भ्रूण कलल की सुरक्षा और अभिवृद्धि संभव होती है। हम तथाकथित बुद्धिमान लोगों दोनों हाथों के अनावश्यक संग्रह से जुटते रहते हैं और स्वेच्छा परित्याग के लिए कृपणता व साहस नहीं जुटा पाते। फलतः उस भार का संग्रह विषाक्तता जीवन की नींव के बीच मझधार में डुबो देने का कारण बनती है।
आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।